योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे वापस। क्या कर दिया योगी जी ने ऐसा जो आएगी वापस? नहीं, जैसा है मैं बताया है कि जो यहाँ पे जो माफियाओं का काम था वो ख़त्म किया है, और जो यहाँ पे जो बदमाश थे उनको किया है। ये तो सभी के लिए लाभवान थे, चाहे मैं हूँ या आप हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सिर्फ फीता काटने वाली सरकार है। ये सरकार अपनी योजनाओं को पूरा करने वाली सरकार है, पूरी सरकार है। पूरी धरातल पे उतरने वाली है, और ये अपने जो वादे करती है उनको पूरा करती है। किसान निधि से जो अभी 20,000 करोड़ रुपए आए हैं, 2-2 करोड़, 2-2 आए हैं किसानों के अकाउंट में, आपको लगता है कि फायदा हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश से इस योजना से? फायदा है सबको फायदा है उसका। ये सबको मिला है, सबको मिल रहा है। क्या नाम हो गया सर आपका? शुभ नाम? मेरा नाम तौहीद है जी। आज आप यहाँ रैली में आए हो, मोदी योगी जी के रैली में, जो ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है मेरठ के लिए, लोगों के लिए काम होगा यहाँ पर, इससे फायदा होगा, विकास होगा? इससे विकास भी होगा, पर बुजुर्ग नौजवानों को फायदा भी होगा, आने वाली नस्लों को भी फायदा होगा इससे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये खामखा पैसा बर्बाद किया जा रहा है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ करप्शन के शुरुआत की जा रही है। ये राजनीतिक मामले हैं, उन ये नेताओं का तो काम है। इस जनता को तो फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा इससे। योगी जी के 5 साल के कार्यकाल को देखते हैं कि वापस हो रही है या अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे? वो अलग बात ये अलग चीज़ है कि कौन आएगा, जनता क्या करेगी, लेकिन जो ये कार्य हैं ये बहुत अच्छे हैं, और इससे हमारे युवाओं को बहुत बहुत लाभ होगा, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको इससे बहुत। कुछ आरोप जो लगाते हैं अखिलेश यादव या ओवैसी जी हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण का, वो बोलते हैं कि भेदभाव करा है योगी जी ने, चाहे कोरोना में राशन बांटना हो या आवास योजना, इनमें भेदभाव हुआ है। आपको लगता है भेदभाव हुआ है? तो सब में होता जी, ये हर सरकार के अंदर होता है। नहीं, मुस्लिमों के साथ आपको लगता है भेदभाव हुआ है? ऐसा कोई नहीं है कि योजनाओं के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, सबको बराबर राशन, सबको बराबर राशन मिलता है, सबको बराबर। अखिलेश क्यों नहीं आएगी? आपको क्या लगता है क्यों नहीं आने चाहिए अखिलेश? हमने कब कहा नहीं आनी चाहिए, आएगी या नहीं आएगी? हमने ऐसा नहीं कहा, सरकार को यही आएगी वापस, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे वापस। क्या कर दिया योगी जी ने ऐसा जो आएगी वापस? नहीं, जैसा है मैं बताया है कि जो यहाँ पे जो माफियाओं का काम था वो ख़त्म किया है, और जो यहाँ पे जो बदमाश थे उनको किया है। ये तो सभी के लिए लाभवान थे, चाहे मैं हूँ या आप हूँ, सबके लिए लाभवान थे, सबके लिए है जी। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, सरकार अच्छी है, कुछ थोड़ी सी कड़वी ये बोल देते हैं कि ये फीता काटने वाली सरकार है, विकास हमने किया था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सिर्फ फीता काटने वाली सरकार है। ये सरकार अपनी योजनाओं को पूरा करने वाली सरकार है, पूरी सरकार है, पूरी धरातल पे उतरने वाली है, और ये अपने जो वादे करती है उनको पूरा करती है। आप क्या बोलेंगे सर? फीता काटने वाली सरकार तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि फीता तो वो लोग भी काटते हैं, उन्होंने आज तक कोई काम किया है क्या? जी बताइए। नहीं तो वो कह रहे कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, बोले हमने बनवाया है, अखिलेश यादव कहते हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? तो आपने फीता क्यों नहीं काटा जब अखिलेश जी ने बनवाया? तो फीता क्यों नहीं काटा उन लोगों ने? फीता इन लोगों ने क्यों काटा है? तो ये सिर्फ बड़गलाने का काम करे अखिलेश यादव जी। देखो जी, ये तो सब लोग करते हैं। अच्छा, एक और बयान आया कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, जो यूपी की जनता है 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और सिंचाई की फ्री, पूरी किसानों को फ्री बिजली देंगे। वो भी हमसे ही जानी है, कहीं से ना कहीं से हमसे ही वसूल होना। वो आपको फ्री बिजली नहीं चाहिए जो 300 यूनिट? ऐसी कोई बात नहीं, फ्री बिजली सबको चाहिए, हमें क्या? तो सबको चाहिए, पूरे देश को चाहिए फ्री बिजली। अगर ये भी देंगे तो हमें तो ये हमें तो इनके भी स्वीकार्य है, ये सब लोग देंगे, सरकार की भी स्वीकार्य है, ऐसा कुछ नहीं। तो योगी जी कह रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे, पर पहले बिजली तो आती नहीं थी, तो फ्री बिजली कहाँ से देंगे? बिजली में बढ़ावा हुआ है। हाँ, ये बात है, बिजली में काम हुआ है उत्तर प्रदेश में? हाँ, बढ़ावा है, आ रही है बिजली, बिल्कुल आ रही है। बिजली तो आ रही है, लेकिन तो आ रही है, लेकिन उसके जो है ना 5,000 पहले उसके बिल भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। 20,000 रुपए का बिल महंगी है इस टाइम, थोड़ी महंगी है, पहले से महंगी है इस टाइम पर बिजली। किसानों के जो बकाया रहता था, गन्ना बकाया हो गया, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आपको लगता है कि वो सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है? किसानों का तो पैसा सारा बिजली में चला जाएगा, तुम देखते रहना। अच्छा, ये किसान निधि से जो अभी 20,000 करोड़ रुपए आए हैं, 2-2 करोड़, 2-2 आए हैं किसानों के अकाउंट में, आपको लगता है कि फायदा हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश से इस योजना से? फायदा है सबको, फायदा है उसका। ये सबको मिला है, सबको मिल रहा है। और ये जो एक ओवैसी जी आए हैं हैदराबाद से, जो यहाँ पर जो कुछ बातें कर रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण की बातें कर रहे हैं, और भी जो बातें कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकारेगी इस राजनीति को? ओवैसी जैसा तो पता नहीं कितने आए कितने चले गए जी। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम पॉपुलेशन स्वीकार करने वाली नहीं ओवैसी? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में जो है ना, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एसपी सरकार है, बस बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो विकास करेगी। नहीं, वैसे क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। अपने हैदराबाद में कर लो, यहाँ क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वादा कर रहे हैं, कुछ तो करेंगे ना? कुछ नहीं कर सकता कोई, कुछ नहीं कर सकता। नहीं।
विश्वास तो कर सकते हैं एक बार। तो हमारे क्षेत्र में रहेगा आदमी, हमारा विधायक हो या कोई भी है, वो भी कर सकता है, वही कर सकता है, दूसरे क्षेत्र का नहीं कर सकता। जी जी जी। अच्छा, एक ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो गठबंधन हुई है, आरएलडी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, पहले भी गठबंधन आया तो ठगबंधन चल रहा। पहले भी 5 साल में इन्होंने गठबंधन किया था। पहले बुआ बबुआ थी, फिर नए 2 लड़के आए थे 2019। उसमें भी फेल हो गए ये लोग, और इस बार तो फेल हो इस जाएंगे। बार कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन के बाद 400 पार हो सकते हैं, 350 पार होंगे। योगी जी ड्रामे बंद होगा योगी जी का। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, आप भी देख ये लेंगे। ऊपर वाला जाना है, पब्लिक का काम एक है। भारी सब पर भारी हो रहा है। एक सरकार सब पर भारी है। ये गठबंधन कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा नहीं होने वाला। जो गलत गठबंधन कह रहे हैं आप, जो ये अखिलेश यादव ने किया, कोई फायदा नहीं फायदा होने वाला। ये सिर्फ ये इनका अपना वो है, अवसरवादी है ये। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरदार मेजर ब्रजवीर सिंह है। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ आज आप रैली में आए हो, योगी जी मोदी जी की रैली में, क्या लगता है सर, पिछले 5 साल में जो डेवलपमेंट हुए, विकास हुए हैं, जनता खुश है? वापसी हो रही है सरकार की या अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे? ये 100% वापसी होगी और हमारे योगी जी मोदी जी 100% सरकार बनाएंगे। हाँ, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम बनाने जा रहे हैं, लखनऊ में हमारी साइकिल आने वाली है। इनकी साइकिल तो पहले ही पंचर हो चुकी है और इनकी साइकिल तो ढूंढे से नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? नहीं, हवा में भी नहीं, ढूंढे से मिलेगी। आप क्या बोलेंगे सर? हाँ बताइए। लखनऊ में बोल रहे हैं कि हमारी साइकिल आ रही है लखनऊ में इस बार। सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी भी सूरत में नहीं आने वाली। बीजेपी गवर्नमेंट आएगी 100%, कोई रोकने वाला नहीं है। गठबंधन के बाद आरएलडी से गठबंधन के बाद तो गठबंधन से क्या होना है? जितना अराजकता का माहौल समाजवादी पार्टी के टाइम में था, क्या दिखाई दे रहा है आपको? बीजेपी के टाइम में कहीं कोई अराजकता तो दिखाई देता है आपको? कहीं कोई अराजकता नहीं है। या तो पाताल लोक में चले गए बदमाश, और या स्वर्ग लोक में चले गए, और दूसरी जगह कहीं नहीं उनकी। जो बदमाश जो लोगों को परेशान करते, बदमाश जो चोरी, चिन्ना चोरी, रेप, मर्डर ये करते, वही तो बदमाश है। और कौन है बदमाश? एक सामान्य आदमी को जीने का एक आधार चाहिए, जो मूलभूत आधार बीजेपी सरकार ने दिया हुआ है। और क्या चाहिए? कमाना खाना तो सब लोगों का अपने जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उन्हें अपने तरीके से अपने स्तर से करना पड़ेगा सब कुछ। आप सर फौज से रिटायर हैं जी, आपने देश की सेवा भी करी है जी। इसके बाद भी आप चाहते हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है योगी जी ने एक जो फौजी जिस तरीके से बिना कोई सेल्फलेस होकर सेवा करता है, उसी तरह से योगी जी ने यूपी की सेवा करी है? योगी जी ने अपने निस्वार्थ सेवा की है और योगी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि देश के लिए और अपनी जनता के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हाँ, सो सेवा तो अखिलेश यादव ने भी अपने सरकार में किया था। नहीं, जो अखिलेश यादव ने तो अपने घर वालों की सेवा की है। जी हाँ, मैनपुरी और हाँ जी, उन्होंने तो क्या है, बदमाशों की सेवा की है, बदमाशों को पाला है। क्यों कि हमारी बहन बेटियां इतनी डरती थी उस समय कि घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, अभी तो निर्भय होकर बाहर निकलती हैं अपने घर से। क्यों? राम मंदिर बनने जा रहा है इस बार अयोध्या में, जनता खुश है उत्तर प्रदेश की? राम मंदिर तो हमारे योगी जी और मोदी जी ने बनवाया है। इन्होंने ऐसे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थीं उस अखिलेश सरकार में, जो मुलायम की सरकार में राम भक्तों पे ऐसे गोलियां चलवाई थी कि बिल्कुल कह नहीं सकते। तो यदि हम योगी जी और मोदी जी को सरकार में नहीं लेके आते तो किसी हालत में राम मंदिर नहीं बनता। आप राम मंदिर की हमारे राम जी को किसी हालत में ये बाहर नहीं निकाल सकते थे। हम बोल रहे हैं कि अभी भी टेंट में ही रहते राम जी। जी हाँ, हम तो युगों युगों तक भी हम अपने राम जी को बाहर नहीं निकलते देख सकते थे। हम तो इन जनता का शुक्रगुजार करते हैं कि इन योगी जी और मोदी जी को सरकार में लेके आए और सरकार बनाई और एक राम मंदिर का निर्माण हुआ। आप कैसे देखते हैं सर, राम मंदिर बनने जा रहा है, ओवैसी जी आए हैं, वो कहते हैं कि हम दोबारा आएंगे तो बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे। नहीं, यहाँ तो राम आराध्य है, यहाँ जन जन के आराध्य हैं राम। उन्हें कैसे इग्नोर कर सकते हैं? राम को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। और रही बात ओवैसी तो कहते हैं हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे और ना भूलने देंगे। ओवैसी कौन होता है? क्या वजूद है ओवैसी का? जब चुनाव होगा पता चल जाएगा ओवैसी का क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है। यहाँ तो
रही दूसरी बात यह है, ओवैसी का कोई फैक्टर नहीं है कहीं कोई का। एक धमकी दी उन्होंने कि जो अखिलेश जी ने ओवैसी जी ने कि जब मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे और जो योगी मठ में चले जाएंगे तो हिंदुओं को कौन बचाएगा, कैसे देखते हैं इस धमकी को? कैसे वो केला वही है क्या बचाने वाला हिंदुओं को? एक मिनट, हिंदुओं को वही बचाएगा क्या? हिंदू तो जब अपनी पे आता है तो ऐसे को पता नहीं कहाँ पार तार दे, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप में बीजेपी सरकार आएगी और ओवैसी फैक्टर कोई काम नहीं करेगा यहाँ से प्रदेश में। ये ऐसे लोग हैं जो माहौल ख़राब करते हैं, वातावरण ख़राब करते हैं और दूसरा कुछ काम नहीं करते। पब्लिक को आपस में भिड़ाना इन लोगों का काम है। ये तो वातावरण को खराब करने के लिए अपना बयान दे रहे हैं। ये पोलिंग का पहले ही, ये होने से पहले ही अपने हैदराबाद चले जाएंगे। इनका पता नहीं लगेगा कि ओवैसी भी थे कोई।